नमस्कार मित्रों। कभी कभी शिक्षक के मन में, खास तौर पे आज नए जो शिक्षक बनते हैं और विद्यालय में पहुंचते हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। वो काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके विचारधारा में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या आती है, और वह समस्या आती है वरिष्ठता की और अनुभव की। जहाँ वरिष्ठ आपके लिए अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, जहाँ वरिष्ठ आपको बहुत समझाने और सिखाने वाले हो सकते हैं, वहीं कहीं कहीं एक समस्या आती है कि वरिष्ठों को कनिष्ठों के कार्य की जो पद्धति है, प्रकृति है, वह हजम नहीं होती है, उनको वो अच्छी नहीं लगती है, और उसके कारण एक समस्या और आती है वर्चस्व की और अधिकार की। जैसे आप एक शिक्षक हैं, और जब आप एक शिक्षक हैं तो पढ़ाएंगे तो कक्षा को पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब कक्षा को पढ़ाते हैं तो आपके चिंतन का केंद्र बिंदु कक्षा नहीं होती है, पूरा विद्यालय होता है। पूरा विद्यालय होता है मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा होता तो अच्छा होता, मैदान ऐसा होता तो अच्छा होता, जो कुछ भी है वो कुछ परिवर्तित होता है। आप जो देखते हैं उसमें परिवर्तन करने का सोचते हैं। मैं कहता हूं, आप पूरे विद्यालय को मत देखिए। आपका अखंड भारत आपको जो कक्षा पढ़ाने के लिए मिली है वही है। आप उस कक्षा में जो परिवर्तन करेंगे वह परिवर्तन दूसरी कक्षाओं के लिए प्रेरक बने, वह प्रयास करना चाहिए। तो आपका विद्यालय पूरा विद्यालय नहीं है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लें। आपका विद्यालय पूरा विद्यालय नहीं है, ऐसा मान लें। आपका विद्यालय केवल आपकी कक्षा है। 50, 60, 70 जो भी संख्या आपको छात्रों की मिली है, वह कक्षा ही आपका विद्यालय है। अब उस कक्षा को उन्नत बनाना है, वहां तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? उस कक्षा में पहला पीरियड यदि आपका है और आप क्लास टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कक्षा की स्वच्छता की चिंता कर सकते हैं, विद्यार्थियों के सहयोग से करिए, कोई उसे मना नहीं करेगा। आप कक्षा की सज्जा की चिंता कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चार्ट, बोर्ड, कार्ड बच्चों से बनवा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सीटों पर चित्र बनवा सकते हैं, विभिन्न विषयों के बनवा सकते हैं, उनको दीवारों पर लगवाइए, उसमें तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। स्वच्छता के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, बोर्ड लगवाने के लिए, कार्ड शीट लगवाने के लिए मना नहीं कर सकता है, आदर्श वाक्य लगवाने के लिए मना नहीं कर सकता है, छात्रों की सूची लगवाने के लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता है। आप बच्चों के लक्ष्य आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए संकल्प यदि बोर्ड के बाजू में लगवाएं तो कोई आपको मना नहीं कर सकता है। आप अपनी कक्षा में उपस्थिति लेते हैं, उपस्थिति के बाद यदि आप कोई प्रार्थना करवाना चाहें तो करवाई ना साहेब, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता है। आप अपने विषय पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी के शिक्षक हैं और किसी दिन मुंशी प्रेमचंद की जयंती है, और मुंशी प्रेमचंद की जयंती पूरा विद्यालय मनाना चाहिए, आपके मन में है, लेकिन पूरा विद्यालय नहीं मनाता, ऐसी व्यवस्था नहीं है, नहीं मना पाते हैं। सबके मन में मुंशी प्रेमचंद के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी आपके मन में है। तो आप अपने मन की श्रद्धा को अपने कक्षा के अंदर उड़ेल दीजिए, उसकी योजना बनाइए और कक्षा स्तरीय मुंशी प्रेमचंद की जयंती मना लीजिए। तो कक्षा स्तरीय प्रार्थना करवाना, कक्षा स्तरीय स्वच्छता अभियान करवाना, कक्षा स्तरीय सज्जा करवाना, कक्षा के विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था ठीक करना, कक्षा के विद्यार्थियों की ड्रेस गणवेश की चिंता करना, उनके जितने भी वो व्यवस्थित हो सकते हैं उसकी चिंता करना, उनके बैग की और वस्ता व्यवस्थित हो, पूर्ण हो, इसकी चिंता करना, उनका वातावरण बोलचाल ठीक हो, इसकी चिंता करना, उनकी बैठक व्यवस्था परिवर्तित कराने की चिंता करना, ये सब आप कर सकते हैं। और ये करने के साथ साथ आप अपनी कक्षा को आदर्श बना करके आदर्श प्रार्थना भी आयोजित करवा सकते हैं, बाल सभा का आयोजन भी आप कर सकते हैं, प्रतियोगिताएं, जयंतियां भी आप कक्षा स्तरीय मना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता,
विभिन्न विषयों पर आधारित, अद्यतन विषयों पर आधारित, अपडेट सब्जेक्ट जो आते हैं उन पर आधारित, जो घटनाएं घटित होती हैं समाज में, देश में, उन पर आधारित नवीन ज्ञान के संचार के लिए आप जितने भी प्रयोग कर सकते हैं आप कक्षा स्तरीय करिए ना। आप अपनी कक्षा को व्यवस्थित करिए, मजबूत करिए, ठीक करिए, प्रेरणादायी वातावरण बनाइए। दूसरी कक्षाएं उस वातावरण से सीखेंगी, समझेंगी। और जब 2-4-6 कक्षाएं आपके कक्षा के वातावरण से प्रभावित होंगी तो हो सकता है संपूर्ण विद्यालय समुदाय को, शिक्षकों को, यहाँ तक कि हो सकता है प्राचार्य जी को भी लगे कि ये व्यवस्था ठीक है और वो एक आपकी कक्षा से निकली हुई व्यवस्था संपूर्ण विद्यालय में लागू हो सकती है। लेकिन आप यदि एक अच्छे आलोचक बन जाएंगे, आप हर व्यवस्था के प्रति निंदा का भाव रखेंगे, सारे विद्यालय को एक साथ सुधारने का काम करेंगे, तो ये ना तो आपका कर्तव्य है, ना आपको करना चाहिए और ना आपके अधिकार क्षेत्र का विषय है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक रहिए। तो आपके अंदर जो भी उबाल आ रहा है, आपके अंदर जो भी अच्छा करने का मन बन रहा है, तो नए शिक्षकों को चाहिए कि उसकी शुरुआत अपनी कक्षा से करें। अपनी कक्षा में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें। इस प्रकार से कक्षा के विकास की योजना बनाना, कक्षा के विकास का मॉडल तैयार करना, कक्षा की सौंदर्य और बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए काम करना, कक्षा स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ये सब किया जाना चाहिए। उससे आपकी कक्षा ठीक ठाक होगी और आपके स्वप्नों का विद्यालय धीरे धीरे विस्तार और आकार लेने लगेगा। ये एक तरीका है। आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि आपको अभिभावक सम्मेलन करना है, आपको पेरेंट्स से मिलना है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्राचार्य जी से अनुमति लेकर के आप अपने निश्चित पीरियड के अलावा एक पीरियड का समय और ले लीजिए और 2 पीरियड में आप कक्षा स्तरीय अभिभावक सम्मेलन कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता को बुला सकते हैं और उनके सहयोग से विद्यार्थियों के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको मातृ सम्मेलन करना है तो आप अपने विद्यार्थियों की माताओं को बुला सकते हैं, अपनी कक्षा के बच्चों की माता को बुला सकते हैं। पूरे विद्यालय को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं। उसमें केवल वो आएंगे जिस साधन से आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था के लिए रेखांकन करना, उसमें प्यून का सहारा ले सकते हैं और प्यून को ही बोलिए कि वो संबंधित कक्षा तक पालक को भेज दें। 1 घंटे आधा घंटे की एक बैठक हो सकती है, विचार हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है। आपको कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना है जिससे बच्चों का विकास होता है और अभिभावकों को सम्मिलित करना है तो आप कक्षा स्तरीय उसको कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपकी थीम पहले से तैयार हो, कोई विवादास्पद बिंदु ना आए, कभी दूसरी कक्षाओं के साथ तुलनात्मक बातें आपके मन से ना फूटें। आप दूसरे शिक्षकों का सहयोग लीजिए और उनका आभार मानिए, उनसे सहयोग लीजिए, लेकिन आलोचनात्मक पुट नहीं होना चाहिए। अतः आपका जो अखंड भारत है, एक शिक्षक होने के नाते वो आपकी कक्षा है, टारगेट आपकी कक्षा है। अब उस कक्षा के अंदर मॉनिटर का चयन करना है, आप करिए। कक्षा के अंदर आपको कक्षा स्तरीय समिति का निर्माण करना है। जैसे प्रार्थना सभा कराने के लिए कोई चाहिए, एक सैनिक जैसा कोई विद्यार्थी चाहिए जो शासन दे सके, विश्राम सावधान बोल सके, वो चाहिए। आप कक्षा आधारित लाइब्रेरी का निर्माण भी कर सकते हैं। आपके कक्षा में यदि कोई छोटी सी अलमारी उपलब्ध हो जाए तो उस अलमारी में उस कक्षा में लगने वाली समस्त पाठ्य पुस्तकों की, संदर्भ पुस्तकों की सूची तैयार करके और उन पुस्तकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कक्षा आधारित लाइब्रेरी। अब आपको विद्यालय की लाइब्रेरी कितनी उन्नत है, कितनी अच्छी होना चाहिए, उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है, बच्चे उससे किताबें लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। आप अपने कक्षा की लाइब्रेरी स्थापित कीजिए। आपको लगता है तो आपके विद्यालय की जो बड़ी लाइब्रेरी है उससे आप 50 किताबें, 25 किताबें, 20 किताबें झोला पुस्तकालय के नाते या ऑन योर रिस्क, अपनी रिस्क पर, अपनी जवाबदारी पर आप वो किताबें मूल लाइब्रेरी से लेकर के रख लीजिए। तो आपके बच्चों का
उसमें स्वाध्याय भी विकसित होगा। तो कक्षा में चार्ट बोर्ड भी लग गए हैं, कक्षा भी स्वच्छ भी हो गई है, कक्षा का ग्रीन बोर्ड भी अच्छा हो गया है, बैठक व्यवस्था भी परिवर्तित होती है, बच्चों के बस्ते भी व्यवस्थित हैं, बच्चों की गणवेश भी व्यवस्थित है, बच्चों के अभिभावक सम्मेलन की योजना आपने बना ली है, मातृ सम्मेलन भी आप आयोजित करा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आप करा रहे हैं, यहाँ तक कि कक्षा में आपने एक लघु लाइब्रेरी का निर्माण भी कर लिया है। तो क्या चाहिए और कितना अच्छा कर सकते हैं, बनाइए, उसकी लिखित योजना बनाइए, लेकिन वह कक्षा आधारित होना चाहिए। आपका हिंदुस्तान आपकी कक्षा है, आपका अखंड भारत आपकी कक्षा है। अपनी कक्षा का विकास कैसे कर सकते हैं, ये एक अवधारणा, ये एक कंसेप्ट मैंने नए शिक्षकों को दृष्टि में रख करके दी है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में और भारत में भी नवोदय विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में, विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय विद्यालयों में शिक्षकों का चयन होता है, शिक्षक पहुंचते हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, कई बार पूर्व कार्यरत व्यवस्था से वो कुंठित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। व्यवस्था की अपनी एक मर्यादा है, संसाधनों की अपनी एक मर्यादा है। शासकीय मामलों में बहुत अधिक संसाधन नहीं होते हैं, सीमित संसाधनों में उसी वातावरण में रह करके और उत्कृष्ट काम करना, ये हमारी जवाबदारी बन जाती है। और ऐसी स्थिति में हम आलोचना ना करें, हम वर्तमान व्यवस्था का खंडन ना करें, वर्तमान व्यवस्था के प्रति वखेड़ा खड़ा ना करें, और वर्तमान व्यवस्था के चलते चलते आप अपनी कक्षा की व्यवस्था ठीक कर लें। अगर आप एक कक्षा को ठीक करने में सफल हो जाते हैं तो प्राचार्य जी का, दूसरे शिक्षकों का, दूसरी कक्षाओं का ध्यान आपके कार्य के ऊपर अवश्य पहुंचेगा, आपकी श्रेष्ठता प्रतिपादित होगी और विद्यालय धीरे धीरे श्रेष्ठ बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व जो शिक्षक हैं उनमें ऊर्जा नहीं है, उनमें ऊर्जा भी है, अनुभव भी है, करने की शक्ति और सामर्थ्य भी है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। तो ठीक है, ऐसा करके हम मिल करके कोई अच्छी व्यवस्था निर्मित करें तो हमारी कक्षा अच्छी होगी, हमारी कक्षा अच्छी होगी, धीरे धीरे विद्यालय अच्छा होगा। ठीक है, नमस्कार।